एसएससी जेईई 2026 आप सबको पता है कि किसी भी इंजीनियर्स के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है भाई। ये होता है कि भाई बस इसमें सिलेक्शन हो जाए, खासकर सीपीडब्ल्यूडी। और आपको भी पता है कि 2024 वाले में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, 3, 4, इस तरीके से अगर आप देखोगे 6, 8, 9, 11, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोगों के भी सभी बच्चों का सिंगल या डबल डिजिट में रैंक आए। तो उसके लिए कुछ मोटिवेशन आपका होना चाहिए आप लोगों के पास कि भाई मुझे करना है इस बार। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी लोगों को देखना चाहिए। कितना क्या सैलरी वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगी। सबसे पहले सैलरी का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, जॉब प्रोफाइल करना क्या है, फुल डिटेल, और प्रमोशन किस तरीके से होंगे, ये सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ओरिजिनल सैलरी ही दिखा देता हूँ, समझ गए ना। ऐसा ना लगे कि सर कुछ फेक है, आपको ओरिजिनल सैलरी दिखा देता हूँ। इस बच्चे की ज्वाइनिंग हुई है 2024 में, ठीक। तो यहां पर अगर देखा जाए पीएओ नॉर्थ जोन सीपीडब्ल्यूडी न्यू दिल्ली, डिजिग्नेशन क्या, जूनियर इंजीनियर, पे लेवल क्या 35,400 से 1,12,400। देखिए बेसिक भी आपकी 35,400 होती है, डीए आपका ये 50% करीब बनता है, लेकिन इनका बढ़ा है कुछ, ठीक ना, 1 साल हो गया था। एचआरए आपका 10,662 और टीए आपका कितना है 5580। टोटल इनको मिल रहा है 71,070 रुपए, ठीक ना। और बाकी गवर्नमेंट रिकवरीज जो करती है ना, ये इतना है 6,000 के करीब है। और यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज कुछ नहीं, मतलब इनको इन हैंड सैलरी कितनी मिली 65,000 रुपया। और ये बाउचर कब का है 25/4/2025, ठीक ना। ये तब का बाउचर सैलरी। अब इसका ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि पूरा ब्रेकडाउन कैसे होता है। मैं बताऊं जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो इसी तरीके की आपको सैलरी स्लिप मिलेगी। और आपको भी पता, ये तो बस इनिशियल का है, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तब का है। ओके, देखिएगा किस तरीके से क्या ब्रेकडाउन है। सबसे पहले पोस्ट आपकी क्या होगी, जूनियर इंजीनियर की होगी। पोस्ट आपकी जूनियर इंजीनियर की होगी, पे लेवल 6 है। और अभी अगर अगला जो नया वेतन आयोग है अगर वो लग जाता ना भाई, तो आपकी 1 लाख करीब 90-1 लाख रुपया सैलरी हो जाएगी, पे कमीशन। और ये 35,400 से 1,12,400 तक है आपका। और आगे अगर चलते हैं यहाँ पर किस तरीके, बेसिक भी 35,400। देखो डीए आपका बढ़ता रहता है, ये 17,700 हो गया। एचआरए आपका सिटी के हिसाब से 9,500, उनको 10,000 मिल रहा था। टीए आपका 7200 तक है, इससे ज्यादा 65,000 से कितनी आपकी सैलरी बन रही है 75,000 तक, उनको नियर और 65 मिल ही रहा है, ठीक। और आगे अगर देखा जाए यहाँ पर एक्स वाई जेड सिटी क्या होती है, एक्स सिटी जैसे कि दिल्ली हो गई, जितनी भी मेट्रो वाली सिटी है वहां पर आपको 27% मिलता है, 9,558 समथिंग। वाई सिटी के लिए 18%, जेड सिटी के लिए 9%। ग्रास सैलरी आपका कितना 65,000 करीब बनेगी मेरे भाई। ये आपकी सैलरी हो गई। प्रमोशन या डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सीपीडब्ल्यूडी जिसमें हर बच्चा चाहता है कि मुझे ये वाला डिपार्टमेंट मिले, लेकिन बहुत बच्चों की एमईएस भी होती है, सीडब्ल्यूसी भी होती है, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, डीओपी हो गया, बीआरओ हो गया, डिफेंस हो गया, इस तरीके से फरक्का हो गया। और भी कई यहाँ पर पोस्टें हैं, डिपार्टमेंट हैं जो आप लोगों के लिए अच्छी, लेकिन इनमें सबसे अच्छी क्या होती है, सबसे अच्छी आपकी होती है सीपीडब्ल्यूडी। आगे अगर बात किया जाए यहाँ पर देखिए, पहले जूनियर इंजीनियर पे जाएंगे, फिर इसके बाद आपकी सैलरी कुछ इस तरीके से बनेगी, और कहाँ तक आप चीफ इंजीनियर तक। लेकिन अगर आपकी एज बहुत ज्यादा तो चीफ इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 1-2 हुए भी हैं, यादव जी जैसे एक हुए थे, याद होगा, ठीक है ना। उस तरीके से लोग होते भी हैं। अब प्रमोशन यहाँ 6-7 साल में आपको सीपीडब्ल्यूडी में प्रमोशन मिल जाता है, ठीक ना। पहला प्रमोशन 6-7 साल में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये भी मेंशन होगा, पहले क्या होंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, फिर यहाँ पर क्या होगी सीनियरिटी बेस्ड एग्जाम होते हैं। मतलब जैसे पूरे इंडिया में 100 लोग हैं सीपीडब्ल्यूडी में, उनमें से 10 सीनियर हो, 10 का ही एग्जाम होगा, 90 का नहीं होगा। फिर इसके बाद सीनियरिटी बेस पे होगा, तब एससी बनेंगे, और एससी के बाद फिर अगला प्रोसीजर, वहां तक तो सोचना नहीं है अभी, ए जेई और डबल ई तक ही सोचिए। आपका काम क्या होता है ये भी एक जान लीजिए, कि बहुत रहता है कि सर काम क्या करेंगे, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो काम क्या करना, साइट का सुपरविजन करना है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना है आपको, मेंटेनेंस वर्क आपको बहुत अच्छा है, चढ़ावा खूब आता है, ठीक ना। डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स वाला ये तो ऑफिस में बैठ के काम करना होता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्वालिटी कंट्रोल करते हैं आप लोग। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब कौन सा मटेरियल यूज होता है, क्या यूज होता है, क्या यूज होना चाहिए। जैसे दिल्ली में इस समय कई ऐसे जानने वाले हैं जो इस समय पे पाइपलाइन वाले पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक ना। उनको पूरे शहर की पाइपलाइन का लेआउट उनको बना कर देना है, ठीक। तो 3-3 4-4 महीना लग जाता है, घर पे बैठ के आप लेआउट बनाते रहिए। तो ये सारा कुछ है, आपने सैलरी ब्रेकडाउन देख लिया, ये देख लिया। अब भाई इसके मोटिवेट तो हो गए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई उसके लिए, ऐसा नहीं ये मोटिवेशन नहीं कि अभी मोटिवेट हुआ हूँ कल फिर गायब हो जाएगा ना, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। और यहाँ पर क्या करिए आप लोग, जैसे कि कोई भी महापैक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी महापैक में अगर आप इनरोल करोगे तो अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं बताऊं
तो किस तरीके से सबसे लोवेस्ट प्राइस पर कहाँ मिलेगा, ये जैसे DSSB वाला है 1642 रुपए का है, लेकिन आप ना महापैक में जैसे एनरोल करिए, क्योंकि होली है तो होली में भाई कुछ तो रंग आप लोगों के ऊपर भी चढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल चढ़ेगा। यहाँ पर क्या Y579 जैसे आप ये लगाएंगे ना, आपको कितने का मिल जाएगा, 2190 रुपए का। तो जाओ फटाफट एनरोल करो, और बाकी कोई भी अगर डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये होली तक ही रहेगा, फिर इसके बाद यही 32 रुपये ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एकदम मोटिवेट रहिए, क्योंकि इस बार आपको रैंक लाना है। ओके बाय बाय एंड हैप्पी होली सभी लोगों को।